वो भी बदल जाती है। आंखें तो अपनी है साहब, लेकिन आदमी जब मरता है तो ये भी साथ नहीं देती, ये भी फिर जाती है। वक्त के साथ में हालात बदल जाते हैं, बुरा वक्त आता है तो अपनों के ख्यालात बदल जाते हैं। बुरा वक्त आता है तो अपनों के ख्याल बदल जाते हैं। ऐसे मौके में घबराना मत। ऐसे समय में भगवान के मोर पक का ध्यान करना। मोर पक्ष वारो सोई मोर पक्ष वारो है, मोर पक्ष वारो सोई मोर पक्ष वारो है, मोर पक्ष वारो। क्या सुंदर झांकी ठाकुर जी की। मोर पक्ष वारो सोई मोर पक्ष वारो है। हाँ, इसलिए भगवान मोर का पांख रखते हैं। देखो सैकड़ों कारण है मोर पंख क्यों रखते हैं। हाँ, एक कारण ये भी बताया गया है कि भगवान इस संसार में करोड़ों करोड़ों लोग हैं, कैसे पहचान आए कि मेरा कन्हैया कौन सा है। तो भगवान अपनी पहचान बना रखी है। जैसे कुंभ के मेले में नहाने जाओ तो कहीं खो जाओ नहीं, इसलिए लोग झंडे का निशान कर लेते हैं कि नीला झंडा देखे आ जाना, पचरंगा झंडा देखे आ जाना। हा? इसी तरह हमारे ठाकुर जी ने भी कह रखा है, इस भव सागर की 84 लाख योनियों में तुम्हें मुझे ढूंढना पड़े और मैं भीड़ में नहीं मिलूं तो मेरा पांख देख करके आ जाना। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे। और प्रियजनों, भगवान मोर की पांख सिर पर क्यों लगाते हैं, आओ ब्रज के भाव को सुनते हैं। एक बार मोर वृंदावन में मोर मेहो 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 करता हुआ कृष्ण के दरवाजे पर गया। कृष्ण 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 मुझे शरण में ले लो, मैं आपके चरण शरण आया हूं। भगवान ने कहो क्या करोगे हमारी शरण में आके। तो मोर ने कहा, गूंजेंगे राग बन के घनश्याम तेरे द्वारे, नाचेंगे मोर बन के घनश्याम तेरे द्वारे, अमृत की धार बन के प्यासों पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। वैकुंठ तो यही है, मेरे दिल में रहा करना। वैकुंठ तो यही है, मेरे मन में बसा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना। मोर कहता है, प्रभु आप बांसी बजाइयो, हम नाच दिखाएंगे।
मोर ने कही हमें शरण ले लो। कन्हैया ने टक्का सा जवाब दे दिया, क्या सबको शरण देने का हमने ठेका ले रखा है? जो आवे हमें शरण में ले लो, हम तो नहीं लेंगे। मोर ने कहा मेरे पंखों का रंग देख के ले लो, मेरा नाच देख कर ले लो, मेरा बादलों के प्रति प्रेम देख कर ले लो। भगवान ने कहा ना ना, हम तुम्हें शरणागति नहीं देंगे। बेचारा मोर उदास हो गया। रोता हुआ मोर वृंदावन की कुंज गलियों में घूम रहा है कि श्री कृष्ण ने हमें ठुकरा दिया। उसी समय श्री राधा रानी की एक सहेली वहां आ गई। अरे मयूर, क्यों उदास बैठे हो है? क्यों आंख से आंसू बहा रहे हो है? मोर ने कही, सखीरी, मैं श्री कृष्ण नंदन की शरण में गयो थो, पर भगवान ने कहो कि का हमने सबको ठेको ले रखे उद्धार करवे को। कन्हैया ने में ठुकरा दी नो। अब यह संसार में हमारा कोई काम नहीं है। सखी ने कही, रे मोर मत रो, तू नंदन श्याम सुंदर के पास में क्यों जा रहे थो? तू ब्रज रानी राधा रानी की शरण में क्यों नहीं गयो? क्योंकि श्याम सुंदर काहू को शरण नाए दे है, पर राधा जी सबको शरण देने वाली है। चल मेरे साथ राधा जी के द्वार पर चल। सखी मोर को लेकर के गई। श्री राधा जी ने कहा, मोर कहां भयो? कहा, कन्हैया ने आज हमें ठुकरा दी। श्री राधा जी ने मोर के गर्दन पे हाथ रखी, तो श्री राधा अपनावेगी। मेरे बागन में रहो कर, मेरे आंगन में चुगो चुगा कर, और मेरे बागन में अपने पंखन से नाच दिखाया कर। आज से तुम्हारो है गयो। मोर को श्री राधा जी ने अपना लीनो। अब मोर श्री राधा की गोद में आकर के आनंद नाच रहे हैं। इधर सखी ने जाकर के कन्हैया से कही, अरे कन्हैया, आपने आज मोर को ठुकरा दी न्यो। कृष्ण ने कही, सबको थोड़ी शरण देते हैं हम, आप नाए दो, मत दो शरण, लेकिन आज श्री राधा जी ने अपने बाग का रक्षक बना लिया है मोर को। अपने हाथों से दाना चुगा रही हैं, मोर की पाखन का श्रृंगार कर रही हैं। श्री राधा जी ने कह दिया, हमने तुम्हें शरण दे दी है। श्री कृष्ण ने नहीं कही, क्या श्री राधा जी ने शरण दे दी न्यो? हाँ, तुम जानो ना है कृष्ण, दरबार में राधे रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। यहाँ निर्धन का भी स्वागत है, यहाँ निर्धन का भी स्वागत है, यहाँ दुर्जन का अपना घर है, यहाँ दुर्जन का अपना घर है, दरबार में श्यामा प्यारी है। कन्हैया आपने नहीं अपनाया, राधा जी ने अपना ली नहीं। अब कन्हैया बड़े बेचैन हो गए, श्री राधा जी ने मोर को अपना ली नहीं। अब श्री कृष्ण वृंदावन में मोर को खोजते घूम रहे हैं। अरे मोर मोर, मोर जब आयो
कन्हैया ने कही आ तेरे को अपने माथे को सिंगार बना ले आऊं, तेरे साथ में मैं भी मोर बन के नाच ले आऊं, तेरे गले में बाह दे करके तेरो मैं साथ दे दूं। मोर ने कही वाह कन्हैया जी, वाह दिन तो टक्का सा जवाब दिया था हमें कि हमने ठेको ले रखो है का सबको। श्री कृष्ण ने कहा ना है भैया ना है, वहां दिन तो हमने ऐसे ही मजाक में कह दी नो, मेरे हाथन पर चुगो चुगा कर तुझे मेरे माथे पर लगा लेता हूं। और भगवान ने मोर पंख को माथे पर लगाई और कही भैया जिसे राधा अपना लेती है उसे भगवान कृष्ण सिर पर चढ़ा के रखते हैं। बड़ी सुंदर लीला माधुरी है ठाकुर जी की। मोर है, आज तो हमारे ठाकुर जी मोर पंख भी लगाए, हमारे ठाकुर जी कुटिया पे भी मोर बिठाए गए श्रृंगार में है। आओ सब लोग प्रार्थना करें हैं वृंदावन के मोर बनने की है। मैं बनकर मोर रंगीला, मैं बनकर मोर रंगीला, तेरे वृंदावन में आऊं, तेरे वृंदावन में आऊं। मैं बनकर मोर रंगीला, तेरे वृंदावन में, तुम श्याम घटावन आवो, तुम श्याम घटावन आवो, मैं प्रेम से नाचूं गाऊं, मैं प्रेम से नाचूं नाचती खाऊंगो, कृष्ण कृष्ण गाऊंगो, वो नाचती खाऊंगो, कृष्ण कृष्ण गाऊंगो। वृंदावन में कृष्ण श्याम को मन बहलाऊंगो, वृंदावन में कृष्ण श्याम को मन बहलाऊंगो। अरे मोर सुनो, राधा रानी तो ये हाथ में चुगो चुगाती है, राधा रानी ने तुझे अपना लीनो है, तो हमें भी एक बार राधा जी के दर्शन करा दो। मोर ने कही कैसे जाओगे? ठाकुर जी ने कहा हम भी तुम्हारे साथ मोर बन के जाएंगे। और ब्रज की ये लीला आप लोग रासलीला में बहुत बार देखे होंगे। प्यारो मोर बन आयो, प्यारो मोर बन आयो। ये ब्रज की बड़ी सुंदर लीला मोर भगवान है। एक दिना श्री कुमार राधिका, सुनो सुनो ध्यान से सुनो, मोर कुटी धाई, नृत्य मयूरन को देखन को मन कंठा छाई। मोर नहीं ता दिन तहाँ पाए, अर्जान प्रिया अभिलाष मोर बन मोहन तहाँ आए। जान प्रिया अभिलाष मोर बन मोहन तहाँ आए। बोलिए मोर भगवान की जय। कृपया सावधान, कटे हुए पंख भगवान के सिर पर चढ़ाने से घर में अपसुगन होता है। ऐसे छोटे छोटे मुकुट मत चढ़ाइए भगवान पर, पूर्ण पंख जिस पे पूरी आंख हो वही चढ़ाएं। कृपया लड्डू की हंडिया पर या डिब्बे पर, कार्ड पे, घर के सजाने की चीजों पर मयूर पंख का उपयोग मत कीजिए, इससे हजारों मोरों की हत्या होती है। भगवान के नाम पर कई मंदिर ऐसे हैं जहां लाखों मोर पंख बड़ी बेरहमी से फेंक दिए जाते हैं, जिनका कोई काम नहीं है। लाखों हजारों मोर हर साल मार दिए जाते हैं। सावधान, हम सभी मंडली वालों से
सभी श्याम बाबा के जाने वाले भक्तों से प्रार्थना करते हैं, कृपया अपने निशानों पर मोर पंख बांध कर न ले जाए, इससे हजारों मोरों की हत्या होती है। काशी में रहने वाले तो एक काश करके अपने यहां से पद्धति शुरू हो कि श्याम बाबा के निशान में एक मोर पंख जो लगता है बस बाबा के पास, बाकी मोर पंख का उपयोग। लाख निशान है तो लाखों में नहीं होना चाहिए। मोर पंख तो गोविंद के माथे का श्रृंगार है साहब। बच्चा कितना भी बीमार हो, दूध नहीं पी रहा हो, प्रभु कृष्ण कृष्ण नाम लेकर 7 बार मोर पंख से झाड़ दो तो बच्चे की नजर उतर जाती है साहब। आज मोर भगवान को श्री राधा जी के पास में लेकर के गए और श्री राधा जी ने आज पहली बार कृष्ण को देखा और कृष्ण ने राधा जी को देखा, और देखने के बाद क्या हुआ सुन लो। जो शरद चंद्रमा की मनोहर छटा देखती है चकोरी विभोरी बनी, प्रेम में भूल बैठी स्वयं को। भगवान के रूप को देख करके उनकी पलकें चढ़ी रह गई, प्रेम में भूल बैठी स्वयं को राधा। उनकी पलकें चढ़ी रह गई, श्याम राधा बने, राधा श्याम बनी। सारी सखियां खड़ी रह गई। श्याम देखे उधर राधा जी की तरफ, मोहनी रूप पर मुग्ध वो हो गए। ऐसी दोनों तरफ से लगी टकटकी, ऐसी दोनों तरफ से लगी टकटकी। उनकी अखियां लड़ी रह गई, ऐसी दोनों तरफ से लगी टकटकी। उनकी अखियां लड़ी रह गई। श्री राधा की छाया पड़ी, कन्हैया गोरे बन गए, और कृष्ण की छाया पड़ी, कृष्ण राधा काली हो गई। और ये गोरे घनश्याम की जय हो। राधा जी की छाया से श्याम भय गोरे, जय हो जय हो। राधा जी की छाया से श्याम भय गोरे, श्याम की छाया राधा श्याम भई रे। श्याम की छाया राधा श्याम भई रे। श्याम भय प्राणमय, प्राण है श्याममय, चंद्र भेद पड़े नहीं। प्राण है कि कान है कि कान है कि प्राण है कि प्राण है कि कान है कि कान है कि प्राण है कि प्राण है कि कान है कि कान है कि प्राण है। नजरें लगने के बाद मोरों ने कहा कैसी रही, कन्हैया ने कहा अच्छी रही। तो हमने राधा जी से मुलाकात कराई है, हमें तो कुछ मिलना चाहिए। भगवान ने कहा जो राधा राधा गाता है, राधे से हमें मिलाता है, वो हमारे माथे का श्रृंगार बन जाता है। एक बार प्रेम से जय जय श्री राधे, जय जय श्री
बर्हा पीड़म, मोर का पंख, नट वर वपुः, नट है, वर दुल्हा है, दिव्य वपु है ठाकुर जी। कर्णयो कर्णिकारम, ठाकुर जी के कान तो दो हैं पर कुंडल एक में ही पहनते हैं। एक कान में पहने, एक में नहीं पहने, एक हाथ में पहने, एक में नहीं पहने, कन्हैया का चलाया हुआ। कर्णयो कर्णिकारम, एक कान में कुंडल पहनो तो सब देखेंगे, दो में पहनो तो बोले पैरे ही है सब। ये कृष्ण का चलाया हुआ सिद्धांत है। कर्णयो कर्णिकारम, कर्णयो द्विवचनांत है और कर्णिकार एक वचनांत हुआ तो हो गया ना, दो कान एक फूल। और विभ्रद वेणु जठर पटयो, तो विभ्रद वेणु वाला जो कृष्ण था यहां पर कैसा लग रहा है देखो। बिभ्रदवाश कनक पिशमिन, भगवान जब पहनते पीला पीतांबर पहनते। अब देखो, आप जब देखो कृष्ण पीला ही पहनते हैं। अरे भैया रोज पीला ही पहनेगा कि कभी बदलेगा भी? कहा नहीं, कन्हैया तो पीला ही पहनेंगे। पीला क्यों पहनते हैं? पीतांबर पहनते। पीताया श्री राधाया अंबर इति पीतांबर, श्री राधा रानी ने अपने हाथों से एक दिन पीला दुपट्टा कन्हैया को उठाया था। पीत वर्णाया पीताया श्री राधाया अंबर इति पीतांबर, इसलिए ठाकुर जी राधा जी का दिया और दुपट्टा उड़ते रह रहे। राधा जी का रंग पीला है, स्वर्ण चंपा की तरह रंग है ठाकुर जी का, श्री राधा। तो गोपियां कहती है देखो कन्हैया कितना सुंदर लगता है। देखो कृष्ण का न मंदिर सामने है, न कृष्ण की मूर्ति सामने है, पर मन के कृष्ण इतने सुंदर बन गए हैं। ये सामने कृष्ण खड़ा हुआ है, वैजंती माला देख, इनकी मुस्कान देख, इनका रूप देख। ज्यादा नहीं, महीना 2 महीना कोई अच्छा श्रोता किसी मूर्ति के सामने बैठ जाए और 5 घंटा 7 घंटा रोज थोड़ा मेहनत करे, बार बार मूर्ति को देखें, आंख भरे और फिर आंख में अपने अंदर उतारे, फिर नहीं देखे तो फिर बाहर देखे और फिर अंदर उतारे। कुछ महीनों की मेहनत के बाद बाहर वाला अंदर दिखाई देने लग जाता है। जिन्होंने देख लिया, आप देखना चाहो जरा प्रेम से ध्यान करो। आज नंद नंदन श्याम सुंदर, तो गोपियां गीत गाती हैं जिसका नाम है वेणु गीत। अक्षणवतां फलमिदं न परम विदाम, सख्य पशु ननु विवेशयतो वयस्यै, वक्त्रं व्रजे ससुतयो रनुवेणुजुष्टम्, यैर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। सखी आंखों का एक ही फल है, श्याम सुंदर की झांकी का दर्शन करना। कृष्ण को पाला हमने, बड़ा किया हमने, और निगोड़ी बांसुरी रस पी रहे कन्हैया का। बंसी ने कहा मैं भगवान के होठों पर कैसे लगी, क्या तुम लगना चाहती हो सब लोग? तो सुन लो, मैं गर्मी सही पर चुई तक नहीं बोली, सर्दी सही पर उई तक नहीं करी, बरसात की धाराएं सहती रही, ओलों की मार सहती रही, पर आह तक नहीं भरी। एक दिन एक कारीगर काट लाया, लेकिन मैं रोई तक नहीं। ला करके गरम सलाके लाकर मेरे 7 छेद छाती में किए, पर मैं चुई तक नहीं बोली। गर्मी सही, सर्दी सही, गरम सलाके सहे, सहती रही और आज कुछ नहीं बोली। इसीलिए तो गोविंद होठों पर रख करके मुझे बजा रहा है। जो सहता है वही तो ठाकुर जी के होठों पर रहता है। कितना सहा बांसुरी ने, देखो तो। बांसुरी का छेद देख करके गुनगुनाना सीख ले, बांसुरी के छिद्र देखकर गुनगुनाना सीख ले, इतने छिद्र हैं। हा?
इतने छिद्र हैं फिर भी बजती है। हरी सखी होठन पे तू श्याम के लगी रहे दिन रैन, ऐसो कौन सो तब कियो हरे बांस की बैन। बांसुरी कहती है मैं सहती रही से। एक हमारे करपात्री जी महाराज ने कहा बांसुरी अंदर से पोली होती है, उसके अंदर कुछ नहीं है। इसी तरह जिस भक्त के अंदर सारे कर्मों की अज्ञान की गांठें टूट जाती है वो ठाकुर जी के होठों का रस पीने के लायक हो जाता है। इसलिए अपने अज्ञान की सत्संग भजन के द्वारा अज्ञान की गांठों को हटाकर बांसुरी बनो। एक सखी ने कहा सखी एक बात बता, कृष्ण की जब बांसुरी बजती है तो वृंदावन के सारे वृक्षों में से जल क्यों झरने लगता है? जहां बांसुरी बजी की सारे वृक्ष रोने लग जाते। मुमुचुस तरवो यथार्या शब्द है भागवत में। सारे पेड़ पौधे क्यों रोने लग जाते हैं भाई? कृष्ण की बांसुरी बजते ही सारे वृक्ष इसलिए रोने लग जाते हैं कि हम तो भगवान के होठ पर नहीं गए, पर कोई बात नहीं, हमारे वंश का, हमारी जात का एक आदमी तो ठाकुर के होठ पर चला गया है। जिस तरह किसी के वंश में होनहार आदमी हो जाए तो पूरा परिवार करे तो हमारे ही है, हमारे ही है। इसी खुशी में सारे वृक्ष रोते हैं और पानी बरसता है पेड़ों से। यथा आर्या मुमुचु मुमुचुस्तरवो यथार्या। आपके भी वंश में, आपके भी परिवार में, आपके भी समाज में कोई होनहार हो जाए, कोई होनहार हो जाए तो उसके गुणों का ध्यान करो। एक ने कहा सखी जब बांसुरी बजती है तो गायें घास चरना बंद कर देती हैं, बछड़े दूध पीना बंद कर देते हैं, और प्रायः वृंदावन के तोता मैना कबूतर तो मिट्टी के बन करके बैठ जाते हैं पेड़ों के अंदर। एक सखी देख, ये बहने वाली जमुना बर्फ की तरह जम गई है और ये जमने वाले गिरिराज जी पानी की तरह बह रहे हैं। ये क्या बांसुरी है? श्रोताओं, एक गोपी ने एक दिन श्याम सुंदर से प्रार्थना की, लाला सच कहूं 3 दिन से मेरा बच्चा घर में भूखा है। क्यों? तेरी से निगोड़ी बांसुरी के कारण। कैसे? का कल चूल्हा जलाने बैठी थी और तेरी बांसुरी बजी की सूखी लकड़ियां गीली हो गई, चूल्हा बुझ गया। 1000 कोशिश करने पर भी चूल्हा नहीं जला, बेटे को भूखा सुलाना पड़ा। और आज भोजन बनाने बैठी तो निगोड़ी फिर बज गई। इसलिए मुरहर रंधन समय मां कुरु वेणु रमम मधुरम। भोजन बनाते समय निगोड़ी बांसुरी को मत बजाया करो। क्योंकि सूखा गीला हो जाता है, गीला सूखा हो जाता है। चंचल बंदर ध्यान में बैठ जाते हैं, ध्यान करने वालों का मन चंचल हो जाता है। गोपियों ने कहा सखी इस वृंदावन में सबसे बड़ा भाग्य वाला कौन? देखो ऐसे वृंदावन में सब भाग्य वाले हैं, पर हरिदास वर्य, हरिदासों में श्रेष्ठ श्रेष्ठतर कौन है? कहंताय मद्रिवर्यो हरिदास वर्य। सबसे बड़े कोई हैं वृंदावन में तो गिरिराज गोवर्धन है।
क्योंकि भगवान गाय चराते समय अपने चरण इसके ऊपर पधराते हैं, दुनिया को भगवान उठाते हैं और गिरिराज महाराज भगवान को उठाते हैं। बोले गिरिराज महाराज की जय। निर्योग पाशकृत लक्षण, भगवान गायों को घेरने की रस्सी में गले में डाल करके गुनगुनाते हुए चले आते हैं। यह वेणु गीत है श्रीमद् भागवत जी का। प्रियजनों, वेणु गीत में बहुत प्यारी शिक्षा देता है कि साधना तुम करो, बोलेंगे ईश्वर तुम्हारे। बांसुरी भगवान के होठों का श्रृंगार बन गई। हमारे बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े महात्माओं ने कहा है कि श्याम इस निगोड़ी बांसुरी को मत बजाओ, बजाओ तो सरसाओ मत, और सरसाओ तो हमें इतना झुलाओ मत, और झुलाओ और तो फिर आओ मत, और आओ तो गोविंद फिर जाओ मत। हरे बांसुरी किसी पर्वत फो। कई गोपियां बांसुरी को गारी भी देती हैं, अरे हरे बांस की बांसुरी पर्वत को फोड़ कर निकलने वाली। हरे बांस की बांसुरी किसी पर्वत फोर, जो मैं ऐसो जानती यह देती तोड़ मरोड़ कर डाल जाती कि इतनी निगोड़ी जुल्मन बनेगी, हमारी सोतन बनेगी। तो आग लगे उन बासन में जिन बासन सो प्रगटी बसुरी, सही सांझ बजे आधी रात बजे, बड़े भोर बजे कस के बसुरी। मनमोहन ऐसी बान पड़ी, नित आए बजावत है बसुरी, ब्रज को बसिबो हम सब छोड़े, ब्रज में बस बैरन तू बसुरी। गोपियों ने बंसी का वजन सुना, रात दिन गोविंद बजाते हैं, तो एक दिन बंसी से बोले, बैरन सोतन तू ब्रज में रह मर, हम तो चली ब्रज को छोड़ करके। रात दिन ठाकुर जी के होठों पर लगी रहती है। बांसुरी एक बांस की कोली है, हाँ? लेकिन जब बजती है साहब, गोपियां वेणु गीत गाती हैं। परिजनों, मैं आज आपको 5 गीत सुनाने की बात कर रहा हूं। कल आप लोगों ने गिरिराज महाराज की कथा श्रवण की थी, और अब हमारे यहां रासलीला का प्रसंग आता है कि पूर्णिमा की रात आई और होठों पर बांसुरी रख करके भगवान ने जोरदार बांसुरी बजाई। अब देखो बांसुरी का कमाल। दूर बांसुरी की आवाज जा रही है। भगवान ने पूर्णिमा के दिन आकाश में देखा, चांद चलना भूल गया, 6 महीने तक खड़ा रहा। वृंदावन की तरफ नजर घुमारी, हरी हरी दूब से सारा का सारा रंगमंच तैयार हो गया। लाखों लाखों वृक्ष नए प्रकट हो गए, फूलों और फलों से लद गए। यमुना का किनारा सैकड़ों गुना बढ़ गया। वृंदावन अपने नए अस्तित्व में आ गया गोविंद के निहारने से, और भगवान ने आज रास करने का मन बनाया। भगवान पिता रात्रि, रात में रास होना है, और भगवान ने वृक्ष रंतुम मनश्चक्रे, रंतुम क्रीडितुम मनश्चक्रे,
योग माया उपासिता योगाया माया यासा योग माया। योगाया योग की साधना की जो माया थी, भगवान ने रात्रि में बांसुरी बजा करके सबसे पहले गोपियों को बुलाया